नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। इस कार्यक्रम के जरिए हम वही जागरूकता आपके अंदर लेकर आने का प्रयास करते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में गठिया बाय जैसे एक जो समस्या है इसको लेकर हम बात करेंगे। एक समय पर गठिया रोग पहचान हुआ करती थी बुजुर्गों के लिए, क्योंकि उम्र होने के बाद ये होना रोग लाजमी होता है, परंतु आज के दौर पे अगर हम देखें तो हर वर्ग के व्यक्ति के साथ ये समस्या आ रही है। आप क्या मानते हैं, इस तरीके से व्यापक स्तर पर अगर ये फैल रही है बीमारी, क्या है ये बीमारी और क्यों, इसका कारण? देखिए, गठिया होता है नजले से। अच्छा। जब आप फ्रिज में रख के चीजें खाएंगे, ठंडी चीजें खाएंगे, बेटैमा खाना खाएंगे, खाना पचेगा नहीं, रस दूषित होगा, गठिया हो गया। गठिया घुटनों में होता है ना? सब जोड़ों में होता है। अच्छा। पूरे अंगों में छाता है। हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं, घुटने काम नहीं करते। यानी जो भी जोड़ होते हैं वहां ज्यादा असर दिखता है। हाँ, जैसे चौराहे पे चारों तरफ से गाड़ियां आती हैं, जाम लग जाता है। जाम लग, वो जाम इसका है। बिल्कुल बिल्कुल। अब गठिया की दवाई पूरे संसार के अंदर मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में बिल्कुल नहीं है। ये मैं दावे से कहता हूं। परंतु यहाँ पे गठिया की दवाई भी ऐसी है जैसे दूध में से मक्खी निकालना, ऐसे गठिया खत्म किया जाता है। और इसका घरेलू उपचार है कि मूली तो आजकल 12 महीने मिल रही है। बिल्कुल। सर्दी का मौसम है तो धूप में बैठ के, और गर्मी या बरसात का मौसम है तो अंदर बैठ के भी ले सकते हैं। 3 चीजों का रस निकालना आपने 20-20 ग्राम, अदरक, पत्ता गोभी और मूली का, और इसके अंदर आप शहद मिलाएंगे। अब चाहे तीनों इकट्ठे मिला के पी लो, चाहे एक एक करके तीनों अलग अलग पी लो। अब इससे अंदर जहां पे चौराहे पे ट्रैफिक जाम था, तो एक साइड की ट्रैफिक रोक दी जाएगी, दूसरी की खोल दी जाएगी, तो पिघलना शुरू हो जाएगा। दूषित खून को मूली, अदरक और पत्ता गोभी ये ऐसे निकालती है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। परंतु एक दिन का काम नहीं है। अच्छा। कम से कम महीना 100 महीना आपको लगातार लेना पड़ेगा। खान पान पे ध्यान रखना कि गेहूं की रोटी छोड़ के आप सभी अनाज ले सकते हैं, परंतु उसका छिलका नहीं उतारना, चोकर नहीं निकालने। दालें ज्यादा कर मूंग मोटकी लेनी, छिलके वाली साब्त दालें लेनी, धुली दाल नहीं लेनी। सब्जियां मौसम के अनुसार जो आती, सब सब्जियां ले सकते हैं आप, ताजी ताजी छिलके के साथ। हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है, तब आपको पूर्ण लाभ होगा। ये कारण है। तो गुरु जी, ऐसा क्यों माना जाता है कि गठिया जो रोग होता है, अक्सर अलग अलग चिकित्सा पद्धति की हम बात करें तो उसमें बहुत सारे अलग अलग निष्कर्ष निकाले जाते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा नजले की वजह से, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि ग्रीस में प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत से लोगों का मानना है कि मेरे भाई, ग्रीस नाम ही नजले का है। अच्छा। वात, पित्त और कफ 3 से शरीर चलता है जी। कफ जो है नजला है। जब ये जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, उसमें कच्चा रस मिलता है तो जम जाता है, जोड़ों पे जाके रुक जाता है।
और यदि तीनों का संतुलन बराबर है तो जिंदगी में रोग ही कोई नहीं है। बिल्कुल। ये और जितने भी संसार के अंदर रोग हैं सब नजले से है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर हम सुनने में बहुत ज्यादा आती है कि अक्सर जब भी घुटनों की बात होती है तो जो घुटने की कटोरियां बोली जाती हैं तो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हड्डी घिस गई है, यानी कॉटरेज घिस गई है। सब बकवास है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। नजला जोड़ों पे जाके रुक जाता है और चलने से टूटता है बीच में से। फिर जैसे दो चीजें आपस में टकराती है, ऐसे टकराते और टक 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 आवाज आती है, उसको कहते हैं। अब वो देखा था कि मैंने लड़के वो 2 शीशी मंगवाई थी ना तेल की जी। वो मालिश करवाई, उस औरत से चला नहीं जा रहा था। और जब उस तेल की मालिश करवाई तो आराम से चलना शुरू कर दिया। अब जो उसको गांठ लग रही वो गांठ टूट गई उसके। मैं सारा नजला है। उसने पता नहीं कहां कहां से दवाइयां खाई। आज 25 साल हो गए उसको उस बीमारी से। और बिल्कुल वो हाँ। अभी फिलहाल टेम्परेरी आराम। पंचकर्मा करके उसको टेम्परेरी रिलीफ मिलती थी, उसके बाद फिर वैसी। अब ये तो परमानेंट है। ठीक है। बिल्कुल। तो ऐसा क्या होता है औषधियों में जो वो बहुत जल्दी और जड़ से असर करती है? देखिए, जड़ी बूटियों में है। जड़ी बूटियों के अंदर ताकत है कि हर रोग को ऐसे समाप्त करती है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। ये सारा जो उपचार है ये जड़ी बूटियों के अंदर है। केमिकल में कोई उपचार नहीं है। मेडिकल में तो सिर्फ 4 चीजें हैं। बिच्छू का जहर, कोबरे सांप का जहर, केमिकल और मरे हुए जानवरों का रेत चूरा। उससे अलग अलग दवाइयां बनाई गई हैं कि किसको कितनी देर तक सुन करना, सिर्फ सुन करने का काम, रोग काटने का नहीं। चीर फाड़ करके यदि किसी जख्म पे पस पड़ गई तो ये ठीक नहीं कर सकते, परंतु यहाँ पे वो भी ठीक होते।